हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने ईएमआरएस और केवीएस एनवीएस के एग्जाम दिए हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी केवीएस और ईएमआरएस के एग्जाम में, और क्या कुछ आगे का पैटर्न रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, डिस्क्रिप्टिव कितने क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो किस प्रकार से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ईएमआरएस केवीएस एनवीएस एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपको यहाँ पे ईएमआरएस और यहाँ पे केवीएस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है वो ईएमआरएस के बारे में आपको बता देता हूँ कि ईएमआरएस के एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है। फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे कि पेपर कितने समय का होगा। तो ईएमआरएस का जो पेपर है वो 3 घंटे का होगा। 3 घंटे में आपको जो है वो ये सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, और उसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आएंगे। और पैटर्न कुछ इस प्रकार का रहेगा फ्रेंड्स। जैसे क्वेश्चन की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 40 सवाल आएंगे, यानी 40 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव आएंगे। और सब्जेक्टिव यानी आपको जो लिखने हैं, क्वेश्चन लिख करके दिखाने हैं जो पैटर्न के हिसाब से, जैसे अच्छे से सोल्व करना है उनको, तो वो 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और 40 के ऑब्जेक्टिव के नंबर जो है वो आपको 40 मिलेंगे, और जो 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है वो एक का 4 नंबर मिलेगा, यानी 15 चौके 60। तो 60 नंबर के तो सब्जेक्टिव आएंगे और 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। टोटल 100 नंबर के आएंगे, और टोटल क्वेश्चन की अगर बात करें तो 55 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो ये जो है वो पैटर्न रहेगा ईएमआरएस का। और ईएमआरएस में नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.33। यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। इस प्रकार की जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। और इसके अलावा आपका पेपर लैंग्वेज कैसे आएगी, यानी जो पेपर है आपका ईएमआरएस का, उसमें लैंग्वेज कौन सी आएगी। तो देखो, पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। यानी मान लो अगर मैथ के पेपर की बात करूं ईएमआरएस के, जो सेकंड टायर का होने वाला है, तो उसमें हिंदी भी आएगी और इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और अगर मान लो आपका हिंदी का ही पेपर है, ठीक है, अगर लैंग्वेज का ही पेपर है, यानी किसी ने अप्लाई कर रखा है हिंदी के टीचर के लिए, तो उसका जो पेपर है सिर्फ हिंदी मीडियम में आएगा, उसमें इंग्लिश वगैरह यानी कोई और लैंग्वेज उसमें नहीं होगी। तो लैंग्वेज वाला पेपर जो है वो आप लैंग्वेज में देंगे। और अगर आपका जैसे साइंस का हो गया या मैथ्स का हो गया, तो इस प्रकार के पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो यह पैटर्न जो ईएमआरएस का था। और इसमें कितना गुना बुलाया जाएगा, तो इसमें जो है वो सेम केवीएस की तरह ही बुलाया जाएगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा जब इसमें बताता हूँ। तो अब आप केवीएस का देखो कि केवीएस में किस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि सभी जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने केवीएस का एग्जाम भी दिया है, ईएमआरएस का भी एग्जाम दिया है। ज्यादातर कैंडिडेट जो है वो कॉमन है, तो उनके लिए एक ही वीडियो में मैं दो दो बात जो बता देता हूँ, ताकि केवीएस का भी हो जाए और ईएमआरएस का भी हो जाए। ठीक है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो हमारी जो केवीएस का पेपर होगा उसका जो टाइप 2 है उसमें 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है। 2 घंटे और 30 मिनट का जो है वो आपको टाइम मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर पैटर्न की बात करें तो जो केवीएस का पैटर्न है वो ईएमआरएस से थोड़ा सा अलग होने वाला है। केवीएस में यहाँ पे जो है वो 60 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी 4 आंसर वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो 60 आएंगे, लेकिन ईएमआरएस में जो है वो 40 ही थे। और केवीएस में जो है वो सब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन आएंगे, और एक जो है वो 4 नंबर का होगा, तो 10 चौके 40, तो 40 और 60 ये भी जो है वो 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है आपका। और क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो केवीएस में 70 क्वेश्चन होंगे, 60 प्लस 10 70। ठीक है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि किस इस प्रकार का जो है वो पैटर्न रहने वाला है केवीएस के एग्जाम का। अब फ्रेंड्स, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो ईएमआरएस में 1/3 थी, और इसमें जो है वो 1/4 है, 0.25 नंबर आपके कट होंगे। यानी आप 4 सवाल अगर गलत करते हो तो आपका एक सवाल जो है वो गलत है, जो सही है किया हुआ उसको भी कर दिया जाएगा गलत है। ठीक है। और अगर रॉन्ग क्वेश्चन हो तो ऑब्जेक्शन होगा या नहीं। देखो, केवीएस के एग्जाम पैटर्न में ये स्पेशल लिखा हुआ है कि जैसे आप ऑब्जेक्शन लगा देते हो, टायर 1 का जो आपका केवीएस की आंसर की आएगी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगेगा। लेकिन अगर टायर 2 के एग्जाम में आपने कोई भी क्वेश्चन है उसको
सही बताना है, यानी आपको लगे कि ये क्वेश्चन सही है लेकिन बोर्ड ने गलत माना है, आप उसके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते किसी भी प्रकार का। ठीक है, विशेषज्ञों की जो टीम है वही जो है उसका डिसाइड करेगी कि उसमें कितने नंबर देने हैं। क्योंकि जो सब्जेक्टिव होता है ना, सब्जेक्टिव में ये होता है कि किसी को जो है वो उसी पर्सन में 7 नंबर भी मिल, मतलब 4 नंबर का पेपर है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है केवीएस में जैसे, तो उसमें अगर किसी को 4 मिल सकते हैं, किसी को उसी क्वेश्चन में 3 भी मिल सकते हैं, तो उसमें जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता एग्जामिनर को। ये इसमें स्पेशल लिखा हुआ है, जो एक तरीके से गलत भी है, और पर जो पैटर्न है वो है। और कितने टाइम जो है वो बुलाया जाएगा, तो इंटरव्यू के लिए जो है वो 1/3 में बुलाया जाएगा। यानी अगर एक पोस्ट है तो उसके लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जहाँ पे 100 पोस्ट है 300 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट में 1:5 का जो है वो रेशो रखा गया है। यानी अगर मान लो टाइपिंग के लिए किसी को लिया जाना है, स्किल टेस्ट होना है, तो अगर 100 पोस्ट है तो 500 को बुलाया जाएगा। ये जो है वो एग्जाम का पैटर्न है, सेम ये हमारे इसमें रहेगा ये इंटरव्यू के लिए। तो और बाकी आपने यहाँ से समझ ही लिया कि क्या कुछ है, तो आपके जो है वो कितने नंबर बन रहे हैं एमआरएस के एग्जाम में, केवीएस के एग्जाम में, आप कमेंट जरूर करें। और बाकी जो है वो आप काफी दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इस वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और आप जो है अगर डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपका कौन सा सब्जेक्ट है मुझे लिख के बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा उस एग्जाम के पेपर में डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है वो करवाने की। तो आप चैनल में मेरे साथ जुड़े रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और शेयर करने के लिए जो है वो भी धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।